हेलो दोस्तों, ये आप लोग की डिमांड पे आज मैं इंग्लिश का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप इसे पढ़ें और समझें। ही हैज़ डैश इन द बेड फॉर 2 आवर। ही हैज़, पहले तो हैज़ का बात करें हम। हैज़ और हैव याद रखिएगा सबके साथ। हैज़ हैव अपने साथ वर्ब 3 लेता है, यानी वर्ब का तीसरा रूप होगा। हैज़ हैव अपने साथ वर्ब कैसा लेता है? 3 लेता है, यानी वर्ब के हैज़ के बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? वर्ब 3। अब वर्ब की बात करें तो देखिए, पहले इसको काटे। ले वर्ब 1 है, लेन आपका वर्ब 3 है, लेइंग आपका वर्ब 4 है और लेड वर्ब नहीं है। ये दूसरा लेड का मतलब होता है लड़का, इसका इंग्लिश नहीं होगा। ये आपका वर्ब है, ये 3। ठीक है, तो वर्ब 1 हम क्या बोले? हैज़ हैव के साथ क्या होता है? वर्ब 3 होगा। इस कारण से लेन आपका आंसर होगा। बी नंबर लेन आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ले का हिंदी क्या होता है? ले का हिंदी होता है लेटना, इसलिए इसका हिंदी होगा ही हैज़ लेन इन द बेड फॉर 2 आवर। वह लेटा हुआ है अपने बिस्तर पर। ठीक है, 2 घंटे से बिस्तर पर लेटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम डैश सडनली एंड रेन आउट एट द रूम। राम अचानक, ठीक है, क्या हुआ ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्या? रेन आउट ऑफ द रूम, और क्या हुआ? दौड़ा, निकल गया अपने रूम से। देखिए ये रेन है। रेन आपका रन का V2 होता है। रन का वर्ब 2 होता है रेन। अगर किसी भी सेंटेंस में अगला सेंटेंस अगर वर्ब 2 है और 2 देखिए एंड से जुड़ा हुआ वर्ब हो, एंड के बाद देखिए वर्ब है, एंड से पहले भी जो वर्ब आएगा, एंड के बाद जो वर्ब 2 आएगा, अगर एंड के पहले अगर वर्ब 2 है तो बाद भी वर्ब 2 आएगा, या एंड के बाद वर्ब 2 है तो आने वाला ये एंड के पहले भी क्या आएगा? वर्ब 2। एंड अपने साथ समान जो है वर्ब या नाउन का प्रयोग करता है। तो रेन आपका वर्ब 2 है, रन का वर्ब 2 होता है रेन, इसीलिए आप यहाँ पर राम के जस्ट बाद आप वर्ब 2 का यूज करेंगे। अब ऑप्शन देखिए रोज, राइज का वर्ब 2 होता है रोज। राइज मिस होता है उठना। ठीक है, राइज का वर्ब 2 होता है रोज होता है। ठीक है, वर्ब 3 राइजन होता है। ठीक है, तो इसमें या राइज्ड होता है, तो ये वर्ब 2 है, ये वर्ब 3 है। ये आपका इसका ये दूसरा मीनिंग हो गया, ये दोनों अराइज दूसरा हो गया। ठीक है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर? वर्ब 2 होगा। क्यों वर्ब 2 होगा? क्योंकि एंड के बाद अगर वर्ब 2 है तो एंड के पहले वाला वर्ब भी क्या होगा? वर्ब 2 ही होगा। इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन होगा वर्ब 2। ठीक है, इसका हिंदी बताते हैं। राम अचानक उठा और बाहर अपने रूम से बाहर निकल गया या भाग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरवर्क इज बॉन्ड टू योर हेल्थ। ठीक है, तो कहता है अगर ज़्यादा काम कीजिएगा तो ये क्या है? आपके स्वास्थ्य पर क्या होगा? प्रभाव होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर टू दिया हुआ है। टू के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। याद रखिएगा, टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब आता है। और वर्ब कैसा आता है? तो 1। 2 के बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि अफेक्टेड दिया हुआ है, ये वर्ब 2 है या वर्ब 3 है, तो ये होगा नहीं। ये आपका अफेक्ट है, ये अफेक्ट आपका नाउन है। ठीक है, नाउन है, इसीलिए 2 के बाद हमेशा वर्ब होता है, नाउन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ अफेक्ट आपका वर्ब है, इफेक्ट आपका क्या है? नाउन है। इसलिए यहाँ पर अफेक्ट होगा। अफेक्ट वर्ब 1 हो गया, अफेक्टेड हो गया आपका वर्ब 2 या वर्ब 3। तो हम क्या बोले थे? 2 के बाद हमेशा वर्ब 1 का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर ये तो नाउन हो गया, ये वर्ब अफेक्ट का यूज करेंगे, इसलिए सी नंबर आंसर होगा अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित होना। ओवरवर्क इज बॉन्ड टू योर हेल्थ, इसका कहने का मतलब है ज़्यादा अगर काम कर लिए हो तो तुम्हें स्वास्थ्य पर क्या? तुम्हारा स्वास्थ्य जो है पे प्रभावित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल अप बाय हिम ओनली लास्ट वीक। कहता है टेबल जो है हिम ओनली लास्ट वीक। देखिए लास्ट वीक के बाद हमेशा याद रखिएगा, लास्ट वीक जिस भी क्वेश्चन में रहे वीक, तो उस सेंटेंस में वर्ब 2 का यूज होता है। लास्ट वीक के साथ क्या होगा? वर्ब 2 का यूज होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका द टेबल डैश अप हिम, टेबल यहाँ ब्रोक का यूज कर रहा है, यानी कि मतलब है टेबल तोड़ दिया गया उसके द्वारा। क्या? ओनली लास्ट वीक, गत सप्ताह उसके द्वारा टेबल
तोड़ दिया गया। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जब किसी के द्वारा तोड़ा जाता है और वह यहाँ पर सब्जेक्ट जो है उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट है, किसी के द्वारा तोड़ दिया गया। अगर सब्जेक्ट रहता तो वर्ब टू का यूज करते, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, वाज या वेयर प्लस वर्ब थ्री का यूज करेंगे। ठीक है, तो वाज और वेयर, टेबल आपका है, टेबल एक ही है तो एक टेबल के साथ आप क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे। ठीक है, एक टेबल के साथ किसका यूज करेंगे, देखिए लास्ट वीक है उसके साथ वर्ब टू, और यहाँ पर वर्ब टू का यूज होगा। और वर्ब टू का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट रहता तो वर्ब टू का यूज होता, सब्जेक्ट है नहीं, है क्या, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टेबल को तोड़ दिया गया है दूसरे के द्वारा। टेबल जो तोड़ता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो टूटा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या कहता है, वर्ब टू नहीं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू का यूज होता है। अगर ऑब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो तो क्या होगा, वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री का यूज होगा। ठीक है, तो वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री, यहाँ टेबल एक ही है, टेबल एक ही है, इसीलिए हम क्या करेंगे, वाज प्लस वर्ब थ्री, यानी कि क्या होगा, वाज ब्रोक, तोड़ दिया गया, ब्रेक का वर्ब थ्री होता है ब्रोकन, क्या होता है, ब्रोकन। ठीक है, इसीलिए क्या देंगे, ये बी नंबर ऑप्शन होगा। द टेबल वाज ब्रोकन अप बाय हिम ओनली लास्ट वीक, गत सप्ताह टेबल उसके द्वारा तोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय सीसर्स, सीसर्स मीन्स होता है कैंची, शार्प है, धारदार है या तेज है। मेरा सीसर, आप सोचिए सीसर जो है तेज होगा नहीं, विल नोट दिया इस मतलब गागेगी होता, वाज नोट मतलब सीसर था, ऐसा नहीं है। ये सीसर होता है, तेज होता है, ऐसा भी नहीं है, वो आगे चल के मतलब उसमें तेज खत्म हो जाता है उसका धार। और आर नोट है या तेज है, सीसर तेज होता है, साफ मतलब होता है धारदार होता है सब दिन से, तो ये है, तो क्या होगा, आर नोट का यूज करेंगे। वाज इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये क्या कहता है, पास्ट की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात है, विल का भी बात नहीं करेंगे कि होगा। ठीक है, डू नोट का यूज भी नहीं करेंगे, ये सब दिन ऐसा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं कि सीसर होता ही है तेज धारदार, इसलिए हम यहाँ पर आर नोट का यूज करेंगे। और आर का यूज, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीसर्स में दो क्या कहता है होते हैं, इसीलिए उसको एक से अधिक हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज करेंगे। आर यहाँ पर क्या होगा, आर का यूज, ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आइदर यू और सी डैश दिस। ठीक है, देखिए दोस्तों थोड़ा सा मतलब यहाँ पर गलत लिखा गया था, इसलिए चेंज करना पड़ा। आइदर यू और सी, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर और का बात करें, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट, देखिए यू और सी क्या है, सब्जेक्ट है, यदि कोई भी दो सब्जेक्ट और से जुड़ा हुआ हो तो याद रखिएगा कभी भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, आगने वाले वर्ब जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि या आइदर भी, अगर आइदर से स्टार्ट हो, ये भी है, अगर शुरू में याद आइदर हो, किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर आइदर हो तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि आइदर या और हो। तो यहाँ पर देखिए ये हैव, आपका हैव जो है क्या अथी, ये आपका प्लुरल हो गया, डन होगा नहीं क्योंकि वर्ब थ्री है ये। ठीक है, और डू होगा नहीं, यहाँ होगा क्या, हैज होगा क्योंकि डज होता है, अगर आइदर के साथ आप कर भी सकते तो डज कर सकते थे, तो यहाँ गलती है, क्या होगा, हैज होगा। आइदर यू और ही सी डैश हैज, देखिए आइदर के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, याद रखिएगा हैज का प्रयोग होगा। और हैज अपने साथ क्या लेता है, देखिए दोस्तों वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होगा, हैज अपने साथ क्या लेता है, वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, हैज डन। और आइदर क्यों होगा, आइदर के साथ हैज क्यों होगा, क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी डैश विथ स्टिक ही डिड नॉट रिएक्ट। ठीक है, स्ट्रक मतलब होता है मारना। ठीक है, मारना, स्ट्राइक मतलब होता है मारना, जब तुम उसे मारे। ठीक है, ही डिड नॉट रिएक्ट, वो उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं आया, वह मतलब मारने के बाद उसको ऐसा लगता है कि उसको प्रभाव ही नहीं पड़ा। पहला बात तो ध्यान दीजिए, जब दो सेंटेंस एक ही लाइन में हो और दूसरा वाला सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में हो, यानी डिड आपका सिंपल पास्ट में आया, यानी भी टू, डू का भी टू क्या होता है, डिड होता है, तो इसके पहले भी क्या होगा, सिंपल पास्ट में भी होगा। ठीक है, व्हेन ही विथ स्टिक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वह मारा गया है, वो उसको मारा है कोई, यहाँ ये खुद अपने आप को नहीं मारता है, उसको मारा गया है।
तो हम क्या बोले V2 है तो इसके पहले भी क्या होगा, verb to होगा, हम verb to का यूज कर देंगे। देखिए यहाँ पर struck का यूज कर सकते थे, लेकिन struck का यूज इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वह अपने आप को नहीं मारा है, उसको मारा गया है, ठीक है ना। तो मारा गया है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ही के साथ क्या होगा, वाज क्या होगा, स्ट्रक, वाज स्ट्रक होगा, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन होगा। वह जब वह मारा गया तब वह उसने उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ आई हु डैश यू, हु डैश यू। देखिए आई अपने साथ हमेशा एम लेता है, आई अपने साथ क्या लेता है, एम। आप आराम से देखिए, इज है, इज होगा नहीं, विल है, विल होगा नहीं, विल भी लेता है, लेकिन इट इज देखिए ये प्रजेंट में है तो हम आने वाला भी सेंटेंस क्या होगा, प्रजेंट में होगा, इसलिए यहाँ पर एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है, क्या होगा, बी, एम हेल्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रेट, देखिए इट इज आई हु, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ग्रेट लीडर एंड पैट्रियट, कहता है एक महान नेता और क्या, देशभक्त। अब ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान में रखिए, ये आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। अगर कोई भी दो नाउन क्या कहता है, आर्टिकल्स से जुड़ा हुआ, देखिए ए से जुड़ा हुआ है, एंड में अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और पहले वाले नाउन के साथ अगर आर्टिकल्स लगा हुआ हो और दूसरे वाले नाउन के साथ भी आर्टिकल्स लगा हुआ हो, इसका मतलब ये हो गया अलग अलग, एक नेता अलग हो गया, एक देशभक्त अलग हुआ। यहाँ पर कहने का मतलब है जैसे अ लीडर दिया हुआ है, लीडर, ठीक है, एंड पैट्रियट, ठीक है। जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और पहला वाला नाउन के साथ अगर आर्टिकल्स लगा हुआ है और वही आर्टिकल्स अगर इसके साथ भी लगता तो इसका मतलब हुआ ये अलग हो गया। यहाँ पर दो व्यक्ति का बात हुआ, अगर एक ही आर्टिकल्स दो लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यह आर्टिकल्स एक ही दोनों के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों जो है एक ही व्यक्ति है, नेता भी एक ही व्यक्ति है और देशभक्त भी एक ही व्यक्ति है। तो ग्रेट लीडर एक ही व्यक्ति के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या वाज लगाएंगे, ठीक है। और एक से अधिक व्यक्ति हो गया, दोनों में आर्टिकल्स लग गया तो यहाँ पर हम आर लगा देंगे या वेयर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है अ ग्रेट लीडर एंड पैट्रियट। यहाँ पर देखिए ये दोनों के पास आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, एक ही आर्टिकल्स दोनों के लिए है, इसी का मतलब है कि एक ही व्यक्ति के बारे में कहा गया है, अ ग्रेट लीडर एंड अ पैट्रियट, ठीक है। एक महान नेता और देशभक्त क्या किया गया है, मार दिया गया है। देखिए डाइड है तो अपने आप तो मरेगा नहीं, मार दिया गया है, किसी और के द्वारा मार दिया गया है। तो हम क्या बोले थे आपको, यहाँ पर क्या होगा, वेयर होगा नहीं क्योंकि एक व्यक्ति है, ठीक है। और हैव होगा नहीं, एक व्यक्ति है। डाई होगा नहीं क्योंकि खुद मरा नहीं, इसको मार दिया गया है, इसलिए क्या होगा, हैज डाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आई ऑलवेज डैश स्कूल इन द टाइम। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑलवेज के साथ हमेशा सिंपल पास्ट आता है, ऑलवेज के साथ हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। ऑलवेज हमेशा सिंपल पास्ट, यानी इसके बाद आने वाला वर्ब 1 होगा या वर्ब 5 होगा, याद रखिएगा। ऑलवेज के बाद आने वाला वर्ब 1 होगा या वर्ब 5